We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और इस वक्त डोडा से हम तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और खबर जो आ रखी है, बादल फटने के बाद भीषण तबाही हुई है। सैलाब में 10 से ज्यादा घर बताए जा रहे हैं कि क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है। सैलाब के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो गया है। जम्मू के कई हिस्सों में स्थिति काफी गंभीर है। ये खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कहते हुए नजर आए। डोडा में बादल फटने के बाद किस तरह की तस्वीर सामने निकलकर आ रही है, किस तरह का मंजर है, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई घरों को नुकसान हुआ है, कई घर ऐसे जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के ठीक पीछे से आप देखिए घाटी की ओर बढ़ता हुआ ये सैलाब जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे जो है उसको भी खासा असर पड़ा है क्योंकि मलबा चूंकि वहां पर आ गया है, तो इस वजह से वहां पर परिचालन बाधित हो गया। 10 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त, 3 लोगों की मौत का आंकड़ा जो अब तक सामने निकलकर आया है। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो गया है। कई हिस्से हैं जम्मू में जहां पर स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। चंबा में भी आपको बता दें, अगर उधर हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पहाड़ों में किस तरह से ये मौसमी जो मार है, ये सैलाबी जो प्रहार है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें डरा रखी हैं और बीच में आप ये बहती हुई एक गाड़ी देख रहे हैं जो इस सैलाब में बहती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही कई घर, कुछ लोगों का पता नहीं है, उनकी तलाश की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन मौसम एक बड़ी बाधा, क्योंकि मौसम खराब है। लगातार बरसात, मूसलाधार बरसात हो रही है। रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात आ रही है। बादल फटने के बाद किस तरह की तबाही वहां पर मची है, किस तरह का मंजर अब वहां पर है, तस्वीरें उसकी बानगी है, तस्वीरें उसकी गवाही दे रही है। और लोगों को ये तस्वीरें देखने के बाद उत्तराखंड का धराली याद आ रहा है, किस तरह से पूरा शहर जो है वो खत्म हो गया था। कुछ ऐसी तस्वीरें डोडा से भी निकलकर सामने आ रही है और ये पानी ऊपर से आता हुआ, जहां पर क्लाउड बस्ट हुआ डोडा में, और फिर घाटी की तरफ बढ़ता हुआ ये सैलाब। पहाड़ों पर चूंकि सिर्फ पानी नहीं है, ये इसमें आप देखिए कि ये देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उफान पर तावी नदी नजर आ रही है और कितना रौद्र रूप में नजर आ रही है तावी नदी। बर्बादी का ये सैलाब। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने को आमादा नजर आ रहा है। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आप अगर वहां पर देखें, आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो दहशत में हैं। हालांकि ये कह दिया गया है कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। ये 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। डोडा में धराली जैसी ही तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। पहाड़ों से पूरा जो सैलाब है वो नीचे घाटी की तरफ को आ रहा है। कई मकान बह चुके हैं। रेस्क्यू टीम्स इस वक्त मौके पर मौजूद है, मौके पर तैनात है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किल आ रही है। जब तक मौसम थोड़ा सा नहीं खुलता है, मौसम थोड़ा सा, ये बरसात थोड़ी सी नहीं संभलती है, तब तक आप देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किल आ रही है। शहनवाज खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, अभी क्या खबर, और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर स्पेशली अगर बात करें तो? देखिए हिमानी, जो बारिश हो रही है, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि 2014 में जो हमने फ्लैश फ्लड देखे थे जम्मू और कश्मीर में, उसी तरीके की लगभग बारिश हो रही है। और अगर मैं आपको पहले जम्मू का बता दूं तो जम्मू की तवी नदी जो है उस समय उसका रौद्र रूप जो है वो नजर आ रहा है। जम्मू में जो अलर्ट लेवल रहता है तवी नदी का वो 14 फीट के आसपास रहता है, लेकिन इस समय तवी नदी जो है वो डेंजर लेवल क्रॉस कर गई है। 17 फीट के आसपास तवी नदी का पानी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं उनको खाली करा दिया गया है। और अभी भी जो बारिश है वो पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि तवी नदी का पानी जो है वो यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर हो सकता है। इसी को देखते हुए लगातार प्रशासन जो है वो इस समय यहाँ पर अनाउंसमेंट भी कर रहा है। जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं उनको खाली करा दिया गया है और इस समय हाई अलर्ट जो है वो हर जगह चल रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के खासतौर पर जो जम्मू रीजन है वहाँ के अलग अलग जगह से खबर आ रही है। कुछ देर पहले डोडा से खबर आई है, वहाँ पर एक बादल जो है वो वहाँ पर फटा है। इसके साथ ही साथ कई जगह पर बाढ़ और बारिश भी आई है और जो खबर है उसके मुताबिक 3 लोग जो हैं
वो इसमें अब तक मारे गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा घर जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और इसी तरह की रिपोर्ट जो हैं वो कठुआ से भी आ रहे हैं, जहां पर उज दरिया, साथ ही साथ जो वहां पर रवि दरिया है वो भी इस समय उफान पर है। और खास तौर पर जो जम्मू कश्मीर में चिनाब वैली में चिनाब रिवर बहती है, वो इस समय डेंजर मार्क के आसपास उसका वाटर का लेवल रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में हालात इस समय काफी खराब इस समय जम्मू कश्मीर में होते जा रहे हैं। और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। 3 दिन से जम्मू कश्मीर में स्कूल जो हैं उनको बंद रखा गया है। आज भी स्कूल जो हैं वो पूरी तरह से बंद है। इसीलिए जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन अगर ये बारिश नहीं रुकती है हिमानी, तो एक बड़ा नुकसान जरूर जम्मू और जम्मू की जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे हो सकता है। फिलहाल जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है जम्मू का, वो लगातार तवी नदी पर यहाँ पर नजर रख रहा है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसके जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं उनको यहाँ पर खाली करवा दिया है। वहां पर पुलिस जो है वो तैनात हो गई है और लोगों से पीछे जाने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ऐसे में हालात इस समय काफी खराब है और सभी लोगों को सतर्क रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। सभी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। आप नजर बनाए रखिए, लेकिन अपना भी बहुत ख्याल रखिए। शाहनवाज, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।